तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो हेवनली एम्प्रेस जियाओटियान के ऊपर अपनी बैल से अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए अब जो जियाओटियान होता है वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जियाओटियान होता है वो लगातार उस बैल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि नीचे खड़े हुए लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जो देखकर जो भाई चैन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से हटना होगा, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो मुकिन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सैक्ट मास्टर सच में काफी पावरफुल है, लगता है कि वे इस फाइट को जीत सकते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली एम्प्रेस जियाओटियान के ऊपर आ जाता है, जिसे कि लिन्यू के अटैक को रोकने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लगता है कि मुझे अब उसका यूज करना ही होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियाओटियान होता है वो अपने हेवनली मिरर को वहाँ पर निकाल लेता है। अब हेवनली मिरर को निकालने के बाद जो जियाओटियान होता है वो चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू अब मेरी डिवाइन पावर का यूज करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियाओटियान होता है वो हेवनली मिरर के अंदर जाने लगता है। और वो हेवनली मिरर के अंदर जाते हुए हंसते हुए लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू, जो हेवनली मिरर है इसे एम्परर के हार्ट द्वारा बनाया गया था और इसकी जो डिवाइन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अब ये जो मेरा अटैक होने वाला है ये मेरा लास्ट अटैक होगा और यही हम दोनों की हार और जीत को डिसाइड करेगा। तो तैयार हो जाओ मेरे लास्ट अटैक को झेलने के लिए। और जियाओटियान की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि हेवनली मिरर के अंदर से काफ़ी पावरफुल चेन निकलकर सीधे लिन्यू की तरफ आने लगती है, जो कि बहुत ही आसानी से जो लिन्यू की बेल होती है उसे भी तोड़ देती है। और उसे तोड़ने के बाद सीधे लिन्यू की तरफ बढ़ने लगती है। जो देखकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो शॉक होते हुए बोलते हैं कि ये चेन तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और एल्डर यांग काई के इतना बोलते के साथ ही अब हम लिन्यू को देखते हैं, जो कि उस अटैक को रोकने के लिए अपने चारों तरफ गरुड़ा गोल्डन शील्ड को बनाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि लिन्यू की गरुड़ा गोल्डन शील्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है। जो जियाओटियान का अटैक होता है वो सीधे आकर लिन्यू की गरुड़ा गोल्डन शील्ड से टकराता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियाओटियान का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही आसानी से लिन्यू की उस गरुड़ा गोल्डन शील्ड को तोड़ देता है। जो देखकर जो लिन्यू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये डिवाइन पावर होने के लायक है, क्योंकि इसने मेरी गरुड़ा गोल्डन शील्ड को काफ़ी आसानी से तोड़ दिया। और लिन्यू इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे जो चैन होती है वे लिन्यू को चारों तरफ से बांध लेती है। और उसे चारों तरफ से बांधने के बाद अब हम देखते हैं कि वे जो चैन होती है वो लिन्यू को हेवनली मिरर के अंदर खींचने लगती है। जो देखकर जो जियाओ चैन होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर खतरे में है, मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। और जियाओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम लिन्यू को देखते हैं, जो कि उन चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं इस फाइट को बिना किंग रियलम में एंटर करे ही जीत जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले मुझे किंग रियलम में एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस फाइट को जीत पाऊंगा। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर बुद्धिस्टा गोल्डन बॉडी को निकाल लेता है और उसकी पावर से हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो बहुत ही आसानी से उन चैनों को भी तोड़ देता है। जो देखकर जो मीवांग होती है वो शो होते हुए बोलती है कि ये तो बुद्धिस्टा की पावर है, आखिर लिन्यू बुद्धिस्टा की पावर का किस तरह से यूज कर सकता है। जो सुनकर जो नूबा होती है वो भी शो होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि लिन्यू अंडरवर्ल्ड के अंदर गया है और वहाँ से जाने के बाद ये बुद्धिस्टा की पावर को भी इनहेरिटेंस कर लिया। और नूबा के इतना बोलते के साथ ही हम लिन्यू को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी तीनों पावर को अलग अलग करना होगा। और इतना सोचकर अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसकी अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन्यू ने अपनी 3 बॉडी को बना लिया होता है, जिनमें से एक बैटल बॉडी अवतार होती है, एक कल्टीवेशन अवतार होती है और एक डिवाइन सेंस अवतार होती है। जो देखकर अब जो जियाओ चैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि देखो मास्टर अपने तीनों एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, लगता है कि जो मास्टर है वो अपनी बैटल बॉडी, डिवाइन सेंस बॉडी और जो कल्टीवेशन बॉडी है उनका यूज कर किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मैं तो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि जब लिन्यू अपनी इन तीनों एलिमेंट को एक साथ मर्ज कर किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करेगा तो इसकी पावर किस लेवल पर होगी। और मीवांग के इतना बोलते के साथ ही हम नूबा को देखते हैं, जो कि लिन्यू के डिवाइन सेंस अवतार को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो रही होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैं तो इस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रही कि कोई बंदा डिवाइन सेंस अवतार को भी बना सकता है। और नूबा के इतना बोलते के साथ ही हम लिन्यू को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो बैटल बॉडी है वो मेरे इंटरनल लॉ को कंप्लीट कर चुकी है और जो डिवाइन सेंस बॉडी है वो लॉ ऑफ ऑनर को अचीव कर चुकी है, तो इसीलिए अब इसे हेवनली एम्परर मिरर को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, तो जाओ और जाकर इस मिरर को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन्यू का बैटल बॉडी अवतार और जो डिवाइन सेंस अवतार होता है वो सीधे हेवनली मिरर के ऊपर जाने लगते हैं और वे जाकर हेवनली मिरर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो हेवनली एम्परर जियाओटियान होता है उसे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाता है।
जिसके बाद अब हम लिन्यू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है कि हेवनली मिरर के अंदर जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट भी करना है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपनी जगह से उड़कर सीधे हेवनली मिरर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली मिरर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हेवनली मिरर के अंदर एक पोर्टल खुलने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो भी हेवनली मिरर के अंदर आ जाता है, और हम देखते हैं कि जो हेवनली मिरर होता है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। जो देखकर जो लिन्यू होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि हेवनली मिरर और तुम दोनों पूरी तरह से चेंज हो चुके हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस टाइम बिल्कुल पूरी तरह से पावरलेस हो चुके हो और अब तुम बैटल नहीं कर पाओगे। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो हेवनली एम्परर जियाओटियान होता है वो लिन्यू से बोलता है कि अगर तुम इस बारे में पहले से ही जानते थे तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें लास्ट बार देख सकूँ। जो सुनकर जो जियाओटियान होता है वो मुस्कुराते हुए लिन्यू से बोलता है कि हाँ, मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि इस बारे में तुम पहले से ही जानते थे। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओटियान से बोलता है कि हाँ, मुझे हेवनली मिरर के बारे में पहले से ही पता था, और जब मेरी स्ट्रेंथ ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को सप्रेस किया तो मैं इस चीज़ के बारे में कन्फर्म हो गया। जो सुनकर जो जियाओटियान होता है वो वहाँ पर एक चेस गेम को बना लेता है, और उस गेम को बनाने के बाद जो जियाओटियान होता है वो लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू, हम हर टाइम फाइट ही करते रहे हैं, तो चलो इस टाइम फाइट नहीं करते, इस टाइम हम बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी जियाओटियान से ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओटियान और जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर बैठकर चेस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड के अंदर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो। जो सुनकर जो जियाओटियान होता है वो लिन्यू से बोलता है कि हाँ, मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिन्हें कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे डाउट को क्लियर कर सकते हो। हमारी जो लाइफ थी वो इस चेस गेम की तरह थी, और मेरे पास हर बार तुमसे ज़्यादा एडवांटेज हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि तुम हर बार कैसे जीत जाते थे, क्योंकि इतनी पावर और इतने लोग होने के बाद भी मैं तुमसे एक बार भी नहीं जीत पाया। तो मैं अपने इस डाउट को तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो अपनी चाल को चलते हुए जियाओटियान से बोलता है कि तुम हर बार मुझसे केवल इसीलिए हारे क्योंकि तुम मुझे कॉपी किया करते थे। तुम्हारे पास हेवनली मिरर का एडवांटेज था, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसका एडवांटेज नहीं उठाया, तुम बस मुझे हराने के पीछे पड़े रहे। अगर तुमने खुद का रास्ता बनाया होता तो तुम मुझसे कभी भी नहीं हार पाते। तुम्हें पावरफुल बनने के लिए खुद का रास्ता ढूंढना चाहिए था, लेकिन तुमने पावरफुल बनने के लिए खुद का रास्ता नहीं ढूंढा, बल्कि तुमने मुझे ही कॉपी किया। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जियाओटियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मुझे खुद का रास्ता ढूंढना चाहिए था। इसका मतलब मैं शुरू से ही गलत था, मेरा टारगेट तुम नहीं थे बल्कि मेरा टारगेट मैं खुद था, और मुझे तुम्हें नहीं हराना था बल्कि मुझे खुद को ही हराना था। लेकिन मैं बस शुरू से ही तुम्हें ही टारगेट करता रहा, मैंने खुद का रास्ता बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर मैंने खुद का रास्ता ढूंढा होता तो शायद हो सकता था कि आज जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अलग होती। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओटियान से बोलता है कि लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए अभी भी देर नहीं हुई। जो सुनकर जो जियाओटियान होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन मैं पहले ही हार चुका हूँ। और जियाओटियान की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि तुम हार गए, लेकिन उसके बाद भी तुमने खुद को कम से कम इस गेम से अलग कर लिया। जो सुनकर अब तो जियाओटियान होता है वो लिन्यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिन्यू, अगर हम पास्ट में जा पाते और मैं पास्ट को बदल पाता तो हो सकता था कि हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते थे। जो सुनकर लिन्यू भी हाँ बोल देता है, और लिन्यू के मुंह से अब हाँ सुनकर जो जियाओटियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू, मेरे जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूँ जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और जियाओटियान के इतना बोलते बोलते अब हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है, और वो वहाँ से गायब होते हुए लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त, अलविदा। और गाइस सच बता रहा हूँ, जियाओटियान के इस तरह से मरने का मुझे भी थोड़ा दुख हुआ है। अगर आप लोगों को भी दुख हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करना। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।